को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखिए, भाजपा प्रत्याशी संजीव खन्ना को यह नहीं पता विधानसभा में क्या क्या समस्या है। और बात करते हैं सीएम चरणजीत चन्नी की। चवन्नी अपनी औकात में रहना सीख, बस चुनाव हो जाने दो, औकात पता चल जाएगी। चन्नी जैसी कई चवन्नी पड़ी मिलेंगी नाली में। चुनाव रूपी संवैधानिक उत्सव को महोत्सव का रूप ये भैये ही दे पाते हैं। अगर पंजाब के चुनाव से भैये हट जाए वो टैन व कुर्सी ही चन्नी जैसे तुच्छ नेताओं के भाषण सुनेगी। ध्यान रहे, देश के 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है, पर चर्चा यूपी वाले बाबा के बुलडोजर की देश विदेश में चल रही है। यूपी और बिहार राजनीति की पौधशाला है, यही की राजनीति से देश के प्रधानमंत्री तय होते हैं। यूपी व बिहार के लोग नीति की राजनीति करते हैं, राज की नीति नहीं करते, जैसा कि कल चन्नी की बातों पर चवन्नी ने ताली बजाकर साबित की। हम सब राज नहीं राज्य, राम राज्य में विश्वास रखते हैं। राज में व्यक्ति प्रधान होता है, पर राज्य में व्यक्ति के विचार व भावना प्रधान होती है। जिसे पढ़ना नहीं आता। संजीव खन्ना भाजपा प्रत्याशी ने लालडू में कई जनसभाओं को किया संबोधित। रजकर झूठ बोल रहे हैं, इनसे सावधान रहना। यह वही भाजपा के प्रत्याशी हैं जिन्होंने कभी हलके में जाकर नहीं देखा, हलके की समस्याओं के बारे में नहीं पता, ना ही जनसंख्या पता। डेरा बस्सी हलके की जनसंख्या कितनी है, ना यह पता है कि हलके में क्या क्या समस्या है, तो यह विकास कैसे करेंगे। बात करते हैं विकास की, यह वही खन्ना है। उसने गरीबों का हक खाया है, अपने प्रॉपर्टी बनाई है। आम जनता कहती है कि इसने गरीबों का भला नहीं किया, नुकसान किया है। हम भी वहीं से हैं जहां से खन्ना है, लेकिन खन्ना आज खरबोपति पार्टी है, पैसे के दम पर टिकट लेकर आया है। जिनका टिकट होना चाहिए था भाजपा पार्टी से, उनको टिकट नहीं दिया गया। भाजपा पार्टी ने भी पता था कि एक जो व्यक्ति जमीनी स्तर पर काम कर रहा है, उसे अगर टिकट देंगे तो वो जीतेगा नहीं यहाँ से, तो उसके दिल पर ठेस लगेगी। इसलिए इन्होंने भाजपा पार्टी के ऐसे प्रत्याशी को उतारा मैदान में जिसने हारने का गम नहीं, ना ही पैसे की कोई परवाह। यह पैसा गरीबों का खून चूस कर बनाया हुआ पैसा है, जो पानी की तरह बहाया जा रहा है। क्योंकि अगर सच्ची ईमानदारी मेहनत की कमाई होती है, वो ऐसे नहीं लुटाए जा सकती थी। एक व्यक्ति ने कहा, गांव के जहां पर से खन्ना आया है वहीं से हम आए हैं, हम आज गांव में वही के वही हैं, पर ईमानदार हैं खन्ना जैसे बेईमान नहीं है। खन्ना को बेईमान कहा, हजारों को खून चूसने वाला बताया गया। और ऐसे व्यक्ति को अगर हम विधायक बनाते हैं तो हमारी मूर्खता है। हम ऐसे व्यक्ति को विधायक नहीं बनाएंगे, ना ही वोट देंगे, ना ही सपोर्ट करेंगे। जनता ने खुला कहा। जनता तो यहाँ तक कह रही है कि जो वोट 4-5 वोट खन्ना को पड़नी है, वो वोट मोदी को चेहरे को पड़ेगी, जो माननीय प्रधानमंत्री जी की बातों में आकर वोट डालेंगे। क्यों नहीं आज तक सेंटर में सरकार भाजपा की है, 2 करोड़ रोजगारों का प्रबंध कर सके, क्या दे सकी हो, क्या रहा उसका का किसने मिला। दूसरा, किसानों की इनकम दोगुनी हुई। इन्होंने कहा था 2022 में सभी की किसानों की इनकम दोगुनी हो जाएगी। क्या कोई किसानों की इनकम दोगुनी हुई या नहीं। यह वही भाजपाई हैं जो झूठ बोलते हैं सुबह से लेकर शाम तक। इनकी बातों पर यकीन मत करना, वरना 5 साल के लिए पछताओगे। बात करें गरीबों की, लॉकडाउन में कितने गरीबों का सहारा बने, कितने गरीबों को रोजगार दिया गया और उल्टा छीना गया। फिर इनसे जनता क्या उम्मीद रखेगी। फिर यह कहते हैं कि हमें वोट चाहिए, प्रवासी की वोट की जरूरत नहीं है। और यहाँ तक नहीं, जो समझदार व्यक्ति हैं इनको गांव में एंट्री भी नहीं होने दे रहे हैं, एंट्री भी नहीं होने दे रहे हैं। क्योंकि यह भाजपा वही भाजपा है जो 700 किसानों का खून कर चुके हैं, 700 परिवारों का घर उजाड़ चुके हैं, 700 परिवारों का सब कुछ लूट चुके हैं आगे। और इनको वोट देकर हमने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना है। सावधान सावधान, भाजपाइयों से सावधान। अपना वोट किसी भी पार्टी को देना, पर भाजपा को मत देना, क्योंकि यह वही भाजपाई लोग हैं
जिन्होंने पुलवामा कांड में 40 शहीदों को अपनी जान देनी पड़ी थी, वो जिन्होंने अपनी जान दी, क्या उन परिवारों की कमी पूरी कर सकी सरकार? आज तक किसी भी जवान का घर का व्यक्ति खुश नहीं है। बात विकास की करते है। धारा 370 से किसी का फायदा हुआ, किसी के घर में रोजगार आया, किसी को रोजगार दिया गया। बात करते हैं विकास की। कहाँ है विकास? कहते हैं नशा खत्म करेंगे, भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। ना तो अभी तक नशा खत्म हुआ है और ना ही भ्रष्टाचार खत्म हुआ है। जहां जहां पर डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार अगर नशा खत्म करती तो हरियाणवी से खत्म करती। हरियाणा में नशा जोरों पर है, यूपी में नशा जोरों पर है, भ्रष्टाचार है, जमकर है, क्योंकि भ्रष्टाचार अभी खत्म नहीं हुआ है। गुजरात में भ्रष्टाचार है, कहाँ भ्रष्टाचार नहीं है? मेरे को एक राज्य बताएं जहां पर भ्रष्टाचार नहीं है, जहां पर नशा नहीं है, जिस देश का प्रधानमंत्री ईमानदार हो और नीचे अफसरशाही, रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचारी हो। वहां क्या उम्मीद रखी जा सकती है सरकारों से और इन विधायकों से? जो यह विधायक आज हाथ जोड़कर वोट मांग रहे हैं, हाथ जोड़कर पैरी हाथ लगा रहे हैं, क्या यह जीतने के बाद भी कभी जनता का पैरों का हाथ लगाते हैं, पैरी पड़ते हैं, आज जोड़ते हैं? अगर हाँ तो वोट जहां मर्जी डाल देना, नहीं तो मर्जी आपकी है। पंजाब जिला मोहाली में कोरोना नहीं आता, कोरोना की गाइडलाइन की उड़ाई जा रही हैं धज्जियां और कोरोना गाइडलाइन का प्रयोग नहीं किया जा रहा है। वहीं पर भाजपा प्रत्याशी संजीव खन्ना बिना मास्क के नजर आए, कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाते हुए दिखाई दिए। कोरोना गाइडलाइन का मजाक बना कर रखा है। एक तरफ तो सरकार कहती है कि कोरोना गाइडलाइन का पालन करें, 2 गज की दूरी है बहुत जरूरी, ना तो 2 गज की दूरी रखी जा रही है और ना ही यहाँ पर कोरोना गाइडलाइन के नियमों को माना जा रहा है और ना ही यहाँ पर सैनिटाइजर का कोई प्रबंध नहीं है। देखिए, यह भी आपको पता है इस मौसम में कोरोना बढ़ने की ज्यादा संभावना होती है। कोरोना संक्रमण एक ऐसा वायरस है जिससे आम जनता को कभी भी अपनी चपेट में ले सकता है। इसके जिम्मेवार कौन होंगे? जैसे यहाँ पर बिना मास्क के खुला प्रचार कर रहे और जब अपने आप ही खुला प्रचार करेंगे, मास्क नहीं लगाएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं रखेंगे, तो दूसरा कौन रखेगा? यहाँ पर सवाल तो बनता है। भाजपा जजपा सरकार ने आंगनवाड़ी वर्करों की मांगों को मानकर हड़ताल खत्म करवाने की बजाय सैकड़ों वर्करों को बर्खास्त कर 400 से ज्यादा झूठे मुकदमे दर्ज कर दिए हैं। साथियों, कल आशा वर्करों ने स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के अंबाला आवास पर प्रदर्शन करने का फैसला लिया गया था। कल आशा वर्करों को अंबाला नहीं पहुंचने दिया, जगह जगह गिरफ्तार करके थानों में बंद कर दिया गया, इस्मा लगा दिया गया, उनके घरों पर दबिश दी गई है। सरकार के इन दमनकारी हथकंडों के खिलाफ सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा ने आज शुक्रवार को सभी जिला उपायुक्त कार्यालयों पर जोरदार प्रदर्शन कर करारा जवाब देने का फैसला लिया है।